चलिए, इंडिया इंग्लैंड के बीच का ये दूसरा मुकाबला इस सीरीज का। पहले मुकाबले में इंडिया ने मात दी थी इंग्लैंड को। देखिए, ये गेम ही ऐसा है कि इसमें इंडिया ही हमेशा टॉस जीतता है। तो चलिए, इंडिया ने टॉस जीता है और फिर से बॉलिंग का फैसला किया है। पहले मैच में भी बॉलिंग का फैसला किया था और इस मैच में भी बॉलिंग का डिसीजन लिया है कैप्टन करन ने। इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स आ चुके हैं। ये मुकाबला इंग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहला मैच आप हार के आए हैं और यदि ये मुकाबला आप जीतेंगे नहीं तो ये सीरीज भारत अपने नाम कर लेगा। और ये पिच थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए मददगार है। यहाँ फास्ट बॉलर्स को उतनी मदद है नहीं, तो पहला ही ओवर स्पिन को लाया है। पहली बॉल अच्छी बॉल। चलिए, मुकाबला शुरू हो चुका है। पहली बॉल पे कोई रन नहीं। विराज विराज बोल रहे होंगे कि भैया ओपनिंग बैटिंग भी करूं, ओपनिंग बॉलिंग भी करूं और बैट्समैन को थोड़ा छकाऊं भी। वैसे विराज पार्ट टाइमर है, पर पहला ओवर देना ये काफ़ी करेजियस फैसला है कहीं ना कहीं। ये शॉट गया है चौके के लिए। इंग्लैंड अपना अकाउंट ओपन करेंगे। विराज को थोड़ा सा अपनी लेंथ को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा गेंद को आगे रखना पड़ेगा। अभी गेंद काफ़ी छोटी रख रहे हैं। ये शॉट भी गया है पर सीधा फील्डर के हाथों में। विराज को जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम किया है विराज ने। पूरी टीम खुश है, आप पीछे देख सकते हैं सेलिब्रेशन के नज़ारे। पहला विकेट कैप्टन जयदेव को बाहर किया है विराज ने। पिछले मुकाबले में क्या धमाकेदार इनिंग्स खेली थी भाई साहब इन्होंने। और इस मुकाबले में भी हो थोड़ा सा फील्डर के ऊपर से लुइस इस टीम के सबसे मेन बैट्समैन है। यदि आप इनका विकेट पा लेते हैं तो आप आधी इंग्लैंड की टीम को धराशायी कर देंगे, क्योंकि जब जब इंग्लैंड के ऊपर मुसीबत आती है लुइस संभालते हैं। एक और 6, जहाँ छोड़ा था वहीं से ख़त्म किया है। पार्ट टाइमर तो पार्ट टाइमर ही होता है ना मेरे दोस्त। विकेट जरूर दिलाई कैप्टन की, पर 2 छक्के भी तो खाए लास्ट में। चलिए, कैप्टन करन ने बोला कि अब मैं करूँगा बॉलिंग। कैप्टन करन आए। बढ़िया बॉल बाहर की तरफ। इनकी आउट स्विंगर्स कमाल की होती हैं। आउट स्विंग काफ़ी बढ़िया डालते हैं भाई साहब ये। इनका रनअप आप देखिए, ये देखिए जो बात हो रही थी कि आउट स्विंग काफ़ी अच्छी डालते हैं। स्पीड में वेरिएशंस लगातार करते रहते हैं। इस बार भी किया पर चौका। विलियम ने भाप लिया था कि गेंद बाहर ही जाएगी, तो उसी के साथ बाहर जाते चले गए। चलिए, डॉट बॉल। कैप्टन करन क्या एक विकेट दिला सकते हैं यहाँ भारत को। बॉलिंग जनाब बढ़िया कर रहे हैं। वो लेंथ को जिस तरीके से बदला है ना वो चौका खाने के बाद, तारीफ करनी होगी करन की। पर यहाँ पे 6 रन। विलियम भी आज इंग्लैंड पूरा मूड बना के आया है कि खेलेंगे कमाल का क्रिकेट आज, चाहे जो हो जाए। चलिए, ओज को लाए हैं। ओज भी कमाल के वेरिएशंस करते हैं। इनकी यॉर्कर्स काफ़ी बढ़िया रहती हैं। ये लीजिए फील्डर के हाथों में लुइस का विकेट। 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाने की कोशिश में लुइस ने अपना विकेट गंवा दिया है। The main batsmen of England have directly gone into the dressing room. Huge celebration from Indian. भाई साहब स्वाद आ गया। ओज ने मौज करा दी इंडिया की। देखिए, जो तिगड़ी बनी है ना इंडिया की, कैप्टन करन, ओज और केशव, ये फास्ट बॉलर काफ़ी आगे ले जाएंगे इंडिया को। 4 गेंदें हुई हैं। ये भी हाथ में है। एक और विकेट इस ओवर में। दोनों सेट बैट्समैन को बाहर किया है ओज ने।
निराशा इंग्लैंड के पास। चलिए रॉबर्ट आए हैं। रॉबर्ट फिनिशर कमाल के हैं। आज बल्लेबाजी थोड़ी जल्दी आ गई है। कमाल का ओवर। 10 ओवर का मैच हो और बॉलर सिर्फ एक रन दे करके निकल जाए, तारीफ करनी होगी। चलिए केशव को लाए हैं। इंग्लैंड की जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी है नहीं। 27 for 3। इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने यहाँ तहलका मचा के रखा है। ये पिच स्पिनर्स के लिए ज़रूर मददगार है, पर फास्ट बॉलर्स ने यहाँ ढाबा बोला है। लगातार वेरिएशंस में जो धीमी बॉल्स होती हैं उनका लगातार प्रयोग करके यहाँ बैट्समैन लगातार बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर नाकामयाब हैं। ये लीजिए, केशव ने तो बाहर का इलाका ही पकड़ के रखा है। 4 गेंदें बाहर किए हैं और माइकल गेंदों को छू नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माइकल को दिक्कत होती है। चलिए आखिरी बॉल और मिड ओवर, मिड ओवर, मिड ओवर फ्रॉम केशव। भाई क्या कमाल की बॉलिंग की है। ईशांत को लाए हैं। चलिए देखते हैं क्या ईशांत वो प्रेशर बना के रख पाएंगे। ये काफ़ी कमाल का ओवर होगा देखने के लिए। इट विल बी अ ग्रेट ओवर। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये शॉट अच्छा है, बहुत चौके के लिए है। पिछली 14 गेंदों पे सिर्फ 5 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने, और आप यहाँ पे T10 क्रिकेट खेल रहे हैं, ये मत भूलिए। इंग्लैंड की सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं। इंग्लैंड मुसीबतों में है। जहाँ पिछले मैच में फियरलेस बैटिंग की थी इंग्लैंड ने, आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बल्ला चल ही नहीं रहा। ईशांत ने भी पूरा कंट्रोल करके रखा है मैच को। 4 बॉल्स की हैं और सिर्फ 4 रन ही दिए हैं। ये 5th बॉल। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा अभी तक। आखिरी गेंद इस ओवर की, और बैट्समैन इसको भी टैकल नहीं कर पाए हैं। और इंडिया तो अभी तक सोच रहा होगा कि भैया क्या कमाल की बॉलिंग की है हमारे बॉलर्स ने। चलिए विराज का ये आखिरी ओवर, क्योंकि कैप्टन भी चाहते हैं कि चलो प्रेशर बना हुआ है तो उस प्रेशर को और बनाए रखें, और ये एक अच्छा मौका है विराज का ओवर ख़त्म कराने के लिए। लीजिए, विराज के नाम एक और विकेट। माइकल को भेजा है वापस। पिछले मुकाबले में बल्ले के साथ तो इस मुकाबले में गेंद के साथ ये बंदा हर तरह से लोगों के दिल में कर रहा है राज। नाम है विराज। देखिए, और आपके लिए कितना अच्छा होगा कि कोई एक आपकी टीम में ऐसा प्लेयर है जो ओपनिंग करता है, और जब आपको ज़रूरत होती है तो पूरे ओवर भी दे सकता है आपको बॉलिंग के। तो कितनी अच्छी खबर है ये। और विराज वो कंट्रीब्यूशन देते हैं आपकी टीम के लिए, इसीलिए ये और इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। दिव्यांश से इतनी बॉलिंग कराई नहीं जा रही है इस समय, क्योंकि कैप्टन को ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की पिचेस में वो इतना इफेक्टिव होंगे नहीं, इसीलिए बार बार जो विराज है उनसे हैंड्स रोल करवाया जा रहा है, और वो अभी तक इफेक्टिव रहे हैं। और 5 डॉट गेंदें की हैं, 5 डॉट बॉल्स इन दिस ओवर, और एक विकेट भी लिया है। विराज ने सच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड किया है। और ये दूसरा मिडन ओवर, ये दूसरा मिडन ओवर आज का। इंग्लैंड कर क्या रहा है, सब लोग पूरे तरीके से शॉक है। चलिए, ईशांत का भी आखिरी ओवर। स्पिनर्स के सारे कोटा ख़त्म कर रहे हैं। देखिए इंग्लैंड, ये जो 4 ओवर बाकी हैं, चलिए चलिए क्या विकेट है।
इंग्लैंड यदि बाकी 4 ओवर में कुछ नहीं करेगा ना भाई साहब, तो इंडिया ये मुकाबला आसानी से जीतेगा और सीरीज भी। रॉबर्ट के हाथों में है सब कुछ। रॉबर्ट ने शॉट खेला है, प्रेशर में सिंगल ही मिलेगा। यदि रॉबर्ट 75 रन तक भी ले जाते हैं इंग्लैंड को, तो चांस बन सकता है, क्योंकि पिच इतनी आसान लगी नहीं है बैटिंग के लिए, क्योंकि बैट्समैन ने स्ट्रगल किया है इस पिच में। आप देखेंगे तो हल्का सा टर्न भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्विंग बॉल काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। हमने कैप्टन करन का ओवर देखा था, हमने केशव का ओवर देखा था, वो ओज का ओवर देखा था जहाँ पे उन्होंने सिर्फ 1 रन दिए थे। तो पिच बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर यदि आप 30-40 रन बना करके सोचेंगे कि हम मुकाबला जीत जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको 80 रन तक तो बनाने ही होंगे, जिससे आप एक चुनौती पेश कर सकें। चलिए, अगले 3 ओवर में आपको बहुत ही अच्छी बैटिंग का डिस्प्ले करना होगा। देखिए, इस ओवर में भी मात्र 1 रन आए हैं और ईशांत ने 2 ओवर में मात्र 5 रन दिए हैं, विकेट एक भी नहीं लिए हैं, पर 2.5 का इकोनॉमी है। चलिए, केशव को बुलाया है। पहला ओवर मेडन था। रॉबर्ट के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आप एक ऐसे बॉलर के सामने बैटिंग कर रहे हैं जिसने अभी तक एक भी रन नहीं दिए हैं अपनी पिछली 7 गेंदों पे। क्या रॉबर्ट इंग्लैंड की उम्मीदों को कायम रख पाएंगे? ये बड़ा शॉट और ये चौके के लिए द फिनिशर ऑफ इंग्लैंड टीम। मजा आएगा इस मुकाबले में। रॉबर्ट ने भी अपने हाथ खोल लिए हैं, केशव भी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। एक और चौका, 2 गेंदों पे 2 चौके रॉबर्ट के बल्ले से। मुकाबला जारी है। स्टंप्स के आगे थोड़ा बॉलिंग की है। ओह, बाल बाल बचे। रॉबर्ट अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। ये थोड़ा फुल लेंथ बॉल। 2 रन, 2 रन, 2 रन के लिए भागेंगे, 2 रन के लिए कामयाब भी रहेंगे। देखिए, डेक्स्टर को बॉल छूने का मौका नहीं दिया है। 10 रन इस ओवर से। आखिरी गेंद, क्या सिंगल लेंगे या बड़े शॉट के लिए जाएंगे? बड़े शॉट के लिए गए हैं, बड़े शॉट के लिए कामयाब भी हुए हैं। रॉबर्ट ने इंग्लैंड की उम्मीदों को कायम रखा है। देखिए, केशव ने लगातार वो बॉलिंग वेरिएशंस किए थे, पर रॉबर्ट ने उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। आप हर बॉल को देख सकते हैं, अलग एरियाज में डाली थी। मज़ा आने वाला है इस ओवर में। अगले 2 ओवर बहुत ही क्रूशियल हैं और कैप्टन करन ओज को लाए, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए थे। देखिए, ओज का काम एक होगा कि रॉबर्ट को स्ट्राइक में ना लाए, और डेक्स्टर का काम सिंगल निकालना होगा। देखते हैं क्या होगा। 2 डॉट गेंदे, 2 डॉट गेंदे हैं। इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर है। रॉबर्ट, ओहो हो, ये चौका निकल गई। डेक्स्टर को ये बॉल समझ में नहीं आई। बल्ले के बाहरी किनारे के ऊपर, ये लीजिए मोटा किनारा, और चौके के लिए भाग्यशाली डेक्स्टर, इनका खाता खुला। ये तो पैरों में गेंद थी, और ये भी चौके के लिए। डेक्स्टर ने इस बॉल को सिर्फ सहलाया था और चौका पाया है। डेक्स्टर, पर रोज ने बॉलिंग कमाल की है जनाब। रॉबर्ट को वो स्ट्राइक में नहीं लाए हैं, नहीं तो इससे भी ज़्यादा हैमर हो सकता था। चलिए, कैप्टन करन वर्सेस दी बेस्ट फिनिशर ऑफ इंग्लैंड टीम। मज़ा आने वाला है। कैप्टन करन अपनी सूझबूझ और अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते हैं, और रॉबर्ट अपने फिनिशिंग टच के लिए। देखते हैं इन दोनों में से कौन महारत हासिल करेगा। कैप्टन करन ने अभी तक जीत हासिल की है शुरू की 2 गेंदों पे, पर 4 गेंदों पे रॉबर्ट कुछ कर सकते हैं।
शुरुआत कर दी है। यदि अगली 3 गेंदों पे 12 से 13 रन बना लेते हैं, पहले शॉट को देखिए। वॉट अ शॉट! कितनी दूर तक रीच की अपनी कलाइयों को। 6 रन। ये एक शॉट आसान नहीं है, पर रॉबर्ट ने इसको आसान बनाया। ये अगली 2 से 3 गेंदों पे 12-13 रन बटोर लेते हैं अपनी टीम के लिए, तो इंग्लैंड एक अच्छी पोजीशन में होगा कि वो फाइट कर सकता है। चलिए 2 गेंदें। हो, कैप्टन करन ने काफ़ी इम्प्रेस किया है। 5 गेंदों पे मात्र एक ही बाउंड्री दी है। आखिरी बॉल, क्या बाउंसर का प्रयास! कोशिश थी, पर कोशिश इतनी अच्छी थी नहीं। इस पुल शॉट के साथ रॉबर्ट ख़त्म करेंगे इंग्लैंड की पारी को। इस चौके से 67 रन्स का टारगेट है इंडिया को। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलेंगे इंडिया की पारी के साथ, और देखते हैं क्या इंडिया 66 के रन्स को चेज कर पाएगी, यानी 6.50 के करीब रन रेट है। चलिए इंग्लैंड के पास भी बॉलर्स हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और देखते हैं इंग्लैंड ये मैच को जीत करके 1-1 करेगी सीरीज, या इंडिया सीरीज अपने नाम करेगी। चलिए देखते हैं। चलिए ब्रेक के बाद हम लोग लौट आए हैं। दोनों ओपनर्स और ये इंग्लैंड की टीम फील्डिंग के लिए आ रही है। अंतिम ओवर्स में कुछ अच्छे शॉट्स, ये विराज आ गए हैं, और विराज के साथ उनके ओपनिंग पार्टनर्स अभी आ चुके हैं। चलिए रन चेज देखने में मज़ा आएगा। डेक्स्टर, पहली बॉल, और पहली बॉल पे विकेट, पर ये नो बॉल। इंग्लैंड अभी भी सोच रहा होगा। ये देखिए पहली बॉल और ये नो बॉल, और ये बाहरी किनारा लगा था, और ये बैट्समैन आउट थे। इंग्लैंड भी सोच रहा होगा कि नैया डूबे तो डूबे, पर ऐसे ना डूबे। ओह, स्टंप्स के काफ़ी करीब ये बॉल। एक और बढ़िया बॉल ये डेक्स्टर की। बैट्समैन बॉल को छू तक नहीं पा रहे हैं। ये पिच कोई आसान पिच नहीं है खेलने के लिए। इंडिया को भी वो दिक्कतें हो रही हैं। ये मज़ा आएगा ये रन चेज देखने में, इंडिया किस तरीके से इन रन्स को चेज करता है। पर इंडिया की किस्मत उसके साथ है। ये पाई के 4 रन मिले हैं इंडिया को। विराज ने 7 गेंदें खेली हैं, उनका खाता नहीं खुला है, और अभी को जाना पड़ेगा पहली बॉल पे। बॉलर ने बोल्ड मारा है। इंग्लैंड ये बताते हुए कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे पूरे तरीके से। अथर्व आए हैं। पिछले मुकाबले में क्या कमाल की समझदारी दिखाई थी। देखिए रन रेट ज़्यादा नहीं है। विराज और अथर्व यदि पिछले मैच की तरह ही पार्टनरशिप कर लें और थोड़ी सी समझदारी दिखा लें, तो ये मुकाबला बन जाएगा इंडिया के लिए। बात वही हो रही है कि पिच बिल्कुल भी आसान नहीं है बैटिंग के लिए, इसलिए आप थोड़ा सा आराम से खेलेंगे तो काम बन जाएगा। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। पर इंग्लैंड ने इम्प्रेस किया है अपनी बॉलिंग से। एक और विकेट, एक और विकेट। स्विंग को पढ़ ही नहीं पाया अथर्व। थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं स्विंग के खिलाफ, और चारों खाने चित। फेड्रिक की गोल्डन बॉल। इंग्लैंड ने कम बैक किया इस मुकाबले में। चलिए शांतनु आए हैं। पिछले मुकाबले में बैटिंग आई नहीं थी, पर काफ़ी सुलझे हुए बैट्समैन हैं। इस ओवर से आए 2 रन और 2 विकेट भी।
ये रन चेज देखने में मज़ा आएगा। रन्स कम जरूर हैं पर एक थ्रिलर बन सकता है। चलिए, विराज ने चौके के लिए मोड़ा है। आज जिस तरह से बॉलिंग में कमाल दिखाया था, क्या बैटिंग में भी कमाल दिखा सकते हैं विराज। सेबेस्टियन आए हैं। एक और बढ़िया शॉट है। यहाँ पे सिर्फ गेंदों को अपनी कलाइयों से मोड़ा है चौके के लिए। विराज एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। सिंगल लेने से मना किया शांतनु ने, क्योंकि सिंगल था भी नहीं वहां पे। यहां भी सिंगल के लिए मना किया। विराज थोड़ी दूर तक भाग गए थे। ये 2 रन आराम से मिल जाएंगे। बस ऐसे ही खेलते रहें, आराम आराम से वो रन चेज की तरफ जाते रहें, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं आपके पास, तो आप आराम से खेल करके भी ये मुकाबला जीत सकते हैं। और विराज के पास वो स्किल है, वो टेम्परामेंट है, वो मैच फिनिश करने का वो एक्सपीरियंस है। हमने पिछले मैच में ही देखा कि एक बड़े रन चेज को कितने अच्छे तरीके से अपनी पारी से ख़त्म किया था विराज ने। अथर्व ने भी बखूबी साथ दिया था। आज भी उन्हें किसी का साथ चाहिए होगा। बढ़िया बॉल। ऐसी गेंदें होती रहेंगी इस पिच में, तो उन बॉल्स को भूल करके आप आगे का रास्ता तय करें। देखिए, इस पिच में रन रेट आपको इतना दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि रन्स इतने हैं नहीं इंग्लैंड के पास। शांतनु का अच्छा शॉट चौके के लिए। 36 बॉल में 42 रन चाहिए इंडिया को। आज गैब्रियल से बच के रहें। गैब्रियल इस पिच में थोड़े से खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेरे को लगता है विराज कहीं रन आउट ना हो जाए। काफ़ी हड़बड़ी कर रहे हैं थोड़ा सा रन्स लेने के चक्कर में। ओह, बढ़िया बढ़िया बॉल। दोनों बैट्समैन जानते हैं ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, और ये मुकाबला हमारे हाथ में है। यदि हम एक छोटी सी पार्टनरशिप भी बिल्ड कर लेते हैं, तो ये मुकाबला हम आसानी से भारत की झोली में डाल पाएंगे। पर इंग्लैंड भी पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि वो सीरीज नहीं हारना चाहेगा अपने ही घर पे, तो वो लड़ना तो ज़रूर चाहेगा। और वो दिखाया फेड्रिक ने, जिस तरीके से वो विकेट लिया। ये बेहतरीन शॉट है, टाइमिंग भरा शॉट है, चौका है और नो बॉल भी है। बात वही है, डूबे तो डूबे पर इंग्लैंड की तरह ना डूबे। पहले तो रन्स कम है और लगातार आप फ्री हिट्स दे रहे हैं। वो पहली ही बॉल पे वो विराज का विकेट मिला था इंग्लैंड को, पर वो नो बॉल थी। आज नो बॉल ने इंग्लैंड के बड़े दिल तोड़े, बड़े अरमान तोड़े, क्योंकि ये विराज का विकेट मिल जाता तो इंडिया बैक फुट में आ सकता था, क्योंकि विराज ने ही पिछले 2 मैचेस से इंडियन बैटिंग को संभाल के रखा है। एक और बेहतरीन शॉट, शांतनु के बल्ले से चौका। बार बार हम वही बात कर रहे थे कि शांतनु काफी सुलझे हुए बैट्समैन है। जैमी को एक और बेहतरीन शॉट मारा है चौके के लिए। इंडिया धीरे धीरे वो सुगंध आती हुई जीत की। चलिए, यहाँ पे तो सिंगल मिलेगा। मात्र 24 रन चाहिए यहाँ पे इंडिया को ये सीरीज नाम करने के लिए। 2 रन यहाँ आराम से मिल जाएंगे विराज को। एक और नो बॉल है, एक और फ्री हिट है। रन्स पहले ही कम है
और ये फ्री हिट, ये बड़ा शॉट खेला है, सिंगल मिल जाएगा, मिल जाएगा। इंग्लैंड ने 3 फ्री हिट्स दिए हैं आज। ये पाई के 4। किस्मत फूटे तो फूटे, पर इंग्लैंड की तरह ना फूटे। शांतनु का ये बेहतरीन शॉट, शांतनु ने रौद्र रूप धारण किया है आज। महंगा ओवर ये। एक बार ये शॉट देखिए, किस तरीके से ये शॉट खेला। ये कमाल का कट शॉट था, पूरी तरह से कट शॉट था भी नहीं। बहुत ही महंगा ओवर जैमी का। जैमी ने पिछले ओवर में 16 से 17 के करीब रन दिए। और ये पार्टनरशिप 50 रन की शांतनु और विराज के बीच में, जिस तरीके से शांतनु ने खेला है 200 के स्ट्राइक रेट से, और विराज ने साथ दिया। और विराज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लगी। जब अटैक करना होता है तो अटैक करते हैं, जब एक छोर पे टिके रहना होता है तो टिके रहते हैं। कमाल का बैट्समैन पाया है, या कमाल का ऑलराउंडर पाया है इंडिया ने, आप कह सकते हैं। विराज देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, जानते हैं कि ये पिच पूरी तरीके से बॉलर्स को फेवर करेगी, और हमारे पास बॉल्स काफ़ी हैं। तेरी 1-2 बॉल में रन्स नहीं भी बनते हैं तो हमें इतना दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं। और डेक्स्टर ने बॉलिंग अच्छी की है तो डेक्स्टर को सम्मान दिया है। 2 ओवर में 8 रन दिए। चले फेड्रिक आए हैं, ये वही हैं जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट गिराए थे। इंडिया को मात्र 6 रन चाहिए जीतने के लिए। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया बॉल। और इंग्लैंड जानता है, और हम सब भी जानते थे कि ये अच्छा शॉट है, चौके के लिए शॉट। शांतनु शांत नहीं रहेंगे आज। और हम सब भी अच्छे तरीके से जानते थे कि इंग्लैंड के पास थोड़े रन्स और होते, 80-85 के करीब रन्स और होते, तो ये फाइटिंग टोटल होता और काफ़ी मज़ा आता ये मैच देखने में। पर थोड़े से इंग्लैंड के पास रन्स कम रह गए, क्योंकि इंग्लैंड ने भी बॉलिंग अच्छी की है, उसमें कोई शक नहीं है। पर इंडिया ये जीत डिजर्व करता है इस चौके के साथ। इंग्लैंड फतेह नहीं कर पाएगा हासिल, इंडिया करेगा फतेह हासिल। विराज ने पिछले मैच में विनिंग शॉट लगाया था, विराज ने इस मैच में भी विनिंग शॉट लगाया है। हर तरफ खुशी ही खुशी है। कैप्टन करन के अंडर पे इंग्लैंड में जा करके ये पहली जीत है T10 क्रिकेट में। पूरा भारत खुश है, भारत का ड्रेसिंग रूम खुश है, विराज खुश हैं, कैप्टन करन की पूरी टीम खुश है। और इस मैच में भी मैन ऑफ द मैच विराज हैं, और पिछले भी मैच में भी मैन ऑफ द मैच विराज थे। और आज का ये जो मैच है ये इंडियन बॉलर्स के नाम रहा है, जिस तरीके से ओज विराज और कैप्टन करन ने ये मुकाबला सेट किया। तो फाइनली ये था आज का मुकाबला, मैन ऑफ द मैच विराज। और हम मिलेंगे जल्दी तीसरे मैच के साथ, और देखेंगे इंग्लैंड क्या अपनी साख बचाने के लिए कुछ कमाल की क्रिकेट खेलता है, क्या इंटरटेन कर सकता है, क्या आखिरी मुकाबला जीत करके थोड़े इंग्लैंड फैंस को खुश कर सकता है। जानने के लिए, अपडेट पाने के लिए बने रहिए ये क्रिकेट के साथ।